नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा। एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का विषय है चांदी की गोली। लाल किताब का उपाय है। चांदी की गोली गले में डालने के लिए दी जाती है। चांदी की गोली कहा जाता है कि पर्स में रख लीजिए, और चांदी की गोली को जैसे जल प्रवाह भी करवाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस पे विस्तार से कि ये चांदी की गोली वाला उपाय जो है ये किसका है, इससे क्या फ़ायदा होता है और ये क्यों किया जाता है और कौन से ग्रह से संबंधित है। पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो भी लाल किताब के जो जानकार हैं या फिर जो आप कभी गए हों लाल किताब वालों के पास, तो चांदी की जो गोली का उपाय है वो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि वो बुध का उपाय है। लाल किताब के अंदर भी बहुत जगह बुध के लिए चांदी की गोली का उपाय कराया जाता है। तो आज हम जानते हैं कि चांदी की गोली का जो बेसिक उपाय है वो है किसका। देखिए, चांदी जो धातु है वो है चंद्रमा की धातु, और आपको ये समझने के लिए बड़ा आसान मैं एक वो बताता हूँ, नाम से ही आप जान सकते हो। चांद प्लस ई, चांदी, यानी चांद से ही उसका नाम पड़ा हुआ है चांदी। इससे ही पता चलता है कि जो चांदी की धातु है वो है चंद्रमा की, और जो गोल आकार है वो भी चंद्रमा का आकार। गोल आकार में चांदी की जो गोली है वो चंद्रमा है, ना कि बुध है। लेकिन फिर ये क्यों हर जगह बुध के उपायों में लिखा जाता है, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जो बुध है वो चंद्रमा का दृष्टि पुत्र है, बृहस्पति की पत्नी और चंद्रमा के बीच में प्रेम प्रसंग होने के कारण दृष्टि मिलान से बुध का जन्म हुआ। बुध ग्रह जो है वो दृष्टि पुत्र है बृहस्पति की पत्नी का और चंद्रमा का। तो इसलिए ये जो बुध है, बुध को शांत करने के लिए कई बार जैसे कुछ ऐसी कंडीशंस में कुंडली के अंदर मेरी एक और मैंने वीडियो नीचे आपको मिल जाएगी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कुंडली के सबसे ख़राब ग्रह, उनमें मैंने आपको बताया था कि 3 ग्रह जैसे बुध, शुक्र, बुध मंगल और बुध बुध, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो सबसे खतरनाक हैं। लोग राहु, शनि और केतु से लोगों डराते रहते हैं, जबकि असली बहुत जो खराब ग्रह होते हैं वो होते हैं बुरी अवस्था का शुक्र, बुरी अवस्था का मंगल और बुरी अवस्था का बुध। तो जब कुंडली में बुध बद हो जाता है, तो अगर आप बुध के उपाय करोगे तो उससे उसकी और भी ख़राब हालत पैदा करोगे। यानी अगर आपका बुध बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसमें बद क्या होता है। बद का मतलब ये नहीं कि आपका नीच का बुध है, बद का मतलब ये नहीं कि आपका डिग्री में कमज़ोर बुध है। बद का मतलब होता है कि है तो मजबूत है, पावरफुल है, लेकिन है बुरी सिचुएशन में है। यानी अगर अपने दुश्मन के घर में बैठा है, वक्री होके बैठा है, अस्त होके बैठा है, या और भी किसी भी तरह जैसे राहु के साथ बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, तो उसको बद बुध बोलते हैं। तो जब भी अगर बद बुध होगा तो उसके हम उपाय कराएंगे तो बुध का प्रभाव और भी ख़राब हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगी उसकी ताकत, बुराई की, उसके बुरे बुध की ताकत और बढ़ जाएगी, तो वो आपको और बुरे फल देगा। तो लाल किताब के जो लिखने वाले हैं उन्होंने एक तरीका निकाला है। कई जगह ऐसे उपाय दिए हुए हैं जहाँ एक ग्रह को कंट्रोल करने के लिए उससे रिलेटेड कोई ग्रह को पावर दी जाती है। तो बुध को कमज़ोर करने के लिए, बुध को ठीक करने के लिए उसके पिता को चंद्रमा को ताकत दी जाती है, ताकि चंद्रमा पावरफुल हो जाए और बुध कमज़ोर पड़ जाए। जब भी चंद्रमा पावरफुल होगा तो बुध कमज़ोर पड़ेगा। चंद्रमा है मन का कारक और बुध है दिमाग। दिमाग एक सिर्फ मैकेनिज़्म है, एक मशीन है, यानी बुध सिर्फ एक मशीन है, और चंद्रमा है जो चलाने वाला है उस मशीन को। यानी हमारे दिमाग को कौन चलाता है,
जैसे विचार हमारे मन में उठते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में विचार वैसे ही हम प्रोसेस करते हैं माइंड को। तो इसलिए अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लो, मन को अच्छा कर लो, तो बुद्धि अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगर आप खुश हो तो आपके दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अगर आप दुखी हो, मन आपका परेशान है, तो आपके माइंड में, अगर आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो, आपका कुछ ऐसा पूरा हो गया जो आप जिससे आप बहुत प्रसन्न हो, यानी आपका मन बड़ा खुश है, तो दिमाग में भी बड़े अच्छे अच्छे विचार चलेंगे कि मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा और खूब पैसा कमाऊँगा, खूब ये करूँगा, अच्छे अच्छे विचार चलेंगे। और अगर आपका मन डिप्रेशन में है, मन ही परेशान है, झंझटों में है, उलझनों में है, तो बुद्धि में अपना जीवन समाप्त करने के, किसी को मारने के, पीटने के, किसी को छोड़ देने के, उससे बात नहीं करनी, ऐसे विचार आएंगे। यानी बुद्ध को अगर कंट्रोल में करना है खराब बुद्ध की अवस्था में, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। दूसरा एक और उपाय भी है बुद्ध का, उसके बारे में मैं विस्तार से उसके बारे में भी चर्चा करूँगा, फिर भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। नाक छेदन का जो उपाय है बुद्ध का, वो भी चंद्रमा का उपाय है, वो भी बुद्ध का उपाय नहीं है, वो भी बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय है। चंद्र और गुरु को स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि बुद्ध को डाउन किया जा सके, बुद्ध को कंट्रोल किया जा सके। 12वां बुद्ध यानी बुद्ध बद हो गया, मैंने अभी आपको बताया कि 12वां बुद्ध बद हो गया। 12वें बुद्ध का उपाय है कि नाक छेदन करा ली जाए बीच में से। इसका भी यही मतलब है। नाक हमारा बृहस्पति होता है, सांस जो चल रहा है वो बृहस्पति है, और नाक में सांस के अंदर चांदी की तार डाल दी थी। चांदी, अभी मैंने आपको बताया, चांदी चंद्रमा है। तो जैसे ही चांदी के संपर्क में सांस चलेगा, चंद्र और गुरु का योग बनेगा, तो बुद्ध कंट्रोल में आएगा, क्योंकि चंद्रमा की पत्नी और गुरु, चंद्रमा और गुरु की पत्नी दोनों के संयोग से जो पैदा होता है वो बुद्ध है। तो दोनों का जब भी सहयोग बनेगा तो बुद्ध शांत हो जाएगा। तो इसलिए ये चांदी की गोली का उपाय और नाक छेदन का उपाय बुद्ध के उपाय में चंद्रमा के उपायों का उपयोग किया जाता है। तो जब भी आपका बुध कुंडली में खराब हो तो आप चांदी की गोली गले में डाल सकते हैं, चांदी की चैन में। चांदी ठंडी धातु है। गले में जो भी हम चीज़ पहनते हैं, अगर आप गले में कोई चीज़ पहनते हैं तो वो उस धातु की जो शक्ति है वो हमारे शरीर के अंदर की तरफ खींचता है। गला हमेशा एनर्जी को अंदर की तरफ खींचता है, उंगलियां हमेशा एनर्जी को, खराब एनर्जी को बाहर की तरफ फेंकती हैं। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में बुध खराब हो, बद हो, बद बुध के लिए आपने क्या करना है, चंद्रमा की चांदी की गोली आप पर्स में रख सकते हो, जेब में रख सकते हो, गले में पहन सकते हो, या फिर उसको जल प्रवाह कर सकते हो। अगर आपको चंद्र बुध दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है तो चांदी की गोली को जल प्रवाह करिए। अगर आपको चंद्र और गुरु को और बुध को तीनों को स्ट्रॉन्ग करना है तो नाक छेदन कराइए। ऐसे करके आप उसको शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं इसलिए आपको इतना विस्तार से बताता हूँ क्योंकि जैसे वैदिक ज्योतिषी हैं वो मानते हैं कि जो लाल किताब है ये वैदिक ज्योतिष का अंग नहीं है। मेरे हिसाब से वैदिक, ये पूरा ज्योतिष, जितनी भी ज्योतिष है वो सब वैदिक ज्योतिष में ही आती है, वैदिक ज्योतिष का ही अंग है। ये हमारे रूपचंद जोशी जी जो लाल किताब के रचयिता थे, उनका माइंड है, उनका दिमाग है। उन्होंने कैसी कैसी खोजें करके हमारे लिए कितने सरल सरल उपाय दिए हैं और बहुत जल्दी असर करने वाले, ऐसी शख्सियत को बहुत बहुत प्रणाम है रूपचंद जोशी जी को। वो भी वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, वो उन्होंने फलादेश पे, परीक्षण पे ज़्यादा जोर नहीं दिया। उन्होंने जोर दिया जल्दी से जल्दी हमें शांति मिले, कोई ग्रह खराब कर रहा है तो वो ठीक हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आप और कौन सी वीडियो चाहते हैं देखना उसके बारे में भी ज़रूर बताना। जय माता दी, जय श्री राम।